हर जंगल की तरह सुंदरवन जंगल में भी शेर सिंह राणा का राज था। लेकिन वहाँ एक चिंटू नाम का बंदर भी रहता था, जो बेवजह शेर सिंह राणा से चिढ़ता और हमेशा उसकी बुराई करता फिरता। अरे डॉली, कहाँ जा रही हो? जानू में जा रही हूँ, चलेगा? डॉली 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 डॉली। अबे चल भाग यहाँ से, पागल कहीं का। अच्छा अच्छा, सॉरी, बताओ कहाँ जा रही हो? कुछ काम में महाराज, शेर सिंह राणा के पास जा रही हूँ। छी 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 छी, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया तुमने? वो शेर जंगल का राजा बनने लायक ही नहीं है। उसने आज तक किया ही क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आता, इन कमबख्त शेरों को जंगल का राजा बना किसने दिया? अरे धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या लेने का देना पड़ेगा? मैं क्या किसी से डरता हूँ? आ जाए वो सो कॉल्ड जंगल का राजा, एक थप्पड़ दूंगा कान के नीचे। बेटा, तेरे दिन इस जंगल में बहुत कम बचे हैं, जितना हो सके एंजॉय कर ले। मैं तो चली। डॉली मटकती हुई चली गई और चिंटू मस्ती में लग गया। जंगल के सब जानवर शेर से डरते भी थे और इज्जत भी करते थे, लेकिन चिंटू बंदर हर वक्त शेर राजा की बुराई करने में लगा रहता था। अरे ये शेर क्या राजा बन गया? दिन भर धूप सेंकता है, दोपहर में खर्राटे मारता है और शाम को शिकार पर निकलता है। ये भी कोई काम हुआ? अगर मैं राजा होता ना, तो जंगल में सब कुछ एकदम चकाचक चलता। तू तो बस बोलने का राजा है चिंटू, करने का नहीं। बंदर महाराज, जरा ये बताओ, अगर तू राजा बन गया तो रोज सबको केले खिलाएगा क्या? केले ही नहीं, सबको छुट्टी मिलेगी, कोई काम नहीं करेगा, जंगल में खुशहाली लाऊंगा मैं। हाँ, और तू खुद टहनी पर झूलते हुए भाषण देगा। मजाक मत उड़ाओ, मेरे अंदर राजा वाला लहजा है। एक दिन मौका मिला ना, पूरा जंगल बदल दूंगा। एक दिन ऐसा ही हुआ कि चिंटू पेड़ों पर झूलते हुए जा रहा था। तभी उसने देखा कि महाराज शेर सिंह राणा किसी केस का फैसला कर रहा है। दो जानवर, खरगोश और चिड़िया आपस में झगड़ पड़े थे कि गाजर किसकी है। खरगोश कह रहा था उसने पहले देखी थी। चिड़िया बोल रही थी कि उसने पहले उठाई थी। शेर राजा ने बहुत देर तक सुना। सबूत न मिलने पर वो बोला, कोई सबूत नहीं है ये गाजर किसकी है, इसीलिए कोई फैसला नहीं हो सकता। लेकिन दोनों को चेतावनी दी जाती है, अब आगे से झगड़ा मत करना। वाह, क्या बढ़िया फैसला है महाराज। मतलब सबूत ना हो तो अपराधी आजाद। चिंटू, तू बीच में मत बोल, ये जंगल का मामला है। मुझे पता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। राजा वो होता है जो न्याय करे, ना कि नो प्रूफ नो केस बोलकर निकल जाए। बहुत बोल रहा है तू। बोलूंगा, किसी को तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आपसे कोई बड़े काम तो होते नहीं हैं, और अब इतना भी काम नहीं हो रहा कि एक गाजर का फैसला कर दो। बड़ा आसान लग रहा है ना तुझे ये सब? बहुत बोलता रहता है ना तू कि अगर मैं राजा होता तो ये करता वो करता। तो चल, एक दिन के लिए तू राजा बन जा, देखता हूँ कैसे फैसले करता है तू। पक्का? मतलब सच में राजा? हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए, कल सूर्योदय से लेकर परसों सूर्योदय तक। सब हैरान थे कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन डॉली खुश थी क्योंकि उसे पता था ये बंदर बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अब मजा आएगा, अब बंदर की अक्ल ठिकाने आएगी। अगले दिन सुबह जंगल में बड़ा तमाशा हुआ। ड्रम बजने लगे, तोते माइक पर चिल्लाने लगे, सुनो सुनो सुनो, आज का राजा है चिंटू बंदर। धन्यवाद धन्यवाद, अब जंगल में असली राज शुरू होगा। महाराज, पहला आदेश क्या है? पहला आदेश, आज जंगल में कोई काम नहीं करेगा, सबको छुट्टी। दूसरा आदेश, सबको आम खिलाए जाएंगे। और तीसरा आदेश, सब मेरे सामने जय बंदर राजा बोलेंगे। और चौथा आदेश, किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, जिसको जैसे जीना है जियो। सारे जानवर ये सुनकर खुश हो गए। लगे हाथ अपने पाँव दबाने का भी आदेश दे दीजिए महाराज। अरे डॉली, तू मेरी खास मंत्री है, एक काम कर, तू ही मेरे पैर दबा दे, तेरे लिए ये ड्यूटी परफेक्ट है। तेरे पैर दबाए मेरी पूंछ, चल भाग यहाँ से।
क्या बोली? राजा से ऐसी बात करेगी? तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। सुबह से पूरा जंगल मौज में था। कोई पेड़ के नीचे सो रहा था, तो कोई नाच रहा था, तो कोई आम खा रहा था। उधर चिंटू तख्त पर बैठा झूला झूलते हुए कह रहा था, देखो, मेरे राज में सब खुश हैं। असली राजा तो मैं ही हूँ। इतने में दो जानवर केस लेकर पहुँचे, बकरी और गिलहरी। महाराज, इस गिलहरी ने कटोरी में पड़ा हुआ मेरे बच्चों के हक का दूध चोरी करके पी लिया। झूठ, मैंने तो बस थोड़ा सा चखा था महाराज। केस बहुत गंभीर है, लेकिन एक बेचारी छोटी सी गिलहरी कितना दूध पी सकती है? बकरी, तुम्हारा ये घमंड अच्छा नहीं है। अब तुम अपना दूध सबको बांटोगी। क्या नहीं? हाँ, चल आगे बढ़, अगला केस आने दे। अब आया दूसरा केस, हाथी और तोते का। महाराज, हाथी ने पेड़ की टहनी तोड़ दी। अरे मैंने गलती से सूंड हिलाई थी तो टूट गई। अच्छा, गलती से? अब गलती से सुई को अपनी सूंड में चुभो, ताकि याद रहे ये गलती क्या होती है। क्या सुई? जंगल का तो सर्कस बन गया है। मुझे तो पता ही था। सुनो सुनो, बंदर राज का आम स्टॉक खत्म। क्या खत्म? ये कैसे हो गया? महाराज, आपने कहा था सबको फ्री आम। सबने इतना खा लिया कि पेड़ सूख गए। मतलब आम नहीं है। अब कैसे राज चलाऊं मैं? राज चलाना आसान नहीं होता ना महाराज। कोई बात नहीं, आम नहीं तो केले खा ले। महाराज, पानी भी नहीं है। जंगल में सभी जानवर बहुत प्यासे हैं। अरे तो कुएं में जाकर बाल्टी डालो ना। बाल्टी तो आपने ही ड्रम बजवा कर फ्री में सबको दे दी थी, आम का जूस पीने के लिए। अब तो किसी के भी पास एक भी बाल्टी काम के लायक नहीं बची होगी। अरे मैं तो भूल ही गया। राजा जी, क्या शानदार योजना थी आपकी। हर हाथ में आम, हर कुएं में जाम। अब आम के बिना पेट सूखा और पानी के बिना गला सूखा। ऊपर से काम करने वाला कोई नहीं, सब तो छुट्टी पर है। अरे कोई तो पानी लाओ, प्यास लग रही है। लेकिन कोई भी बंदर राजा की नहीं सुनता। अरे कहाँ मर गए सब? आपने ही तो कहा था काम करना मना है, अब खुद ही भुगतो। धीरे धीरे जंगल में अराजकता फैलने लगी। जो जानवर शेर सिंह राणा के डर से चुप रहते थे, वो पुराने बदमाश अब सिर उठाने लगे। गिद्धों और जंगली बिल्लियों ने कहर फैला दिया। अब असली मस्ती का टाइम है। बंदर राजा ने तो कहा है सजा नहीं मिलेगी, बस सुधारने का मौका मिलेगा। तो चलो सुधार शुरू करते हैं। और बस फिर क्या था, जंगल की मादा जानवरों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई। चोरी होने लगी और हर ओर डर का माहौल छा गया। राजा जी, जंगल के गली गली में लफंगे घूम रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अरे पर मैं क्या करूं? मुझे तो लगा था सब सुधर जाएंगे प्यार से। ये लोग प्यार से नहीं सुधरते महाराज, अब डंडे की जरूरत है। हमारे घर से तो शहद भी गायब हो गया। और मेरी गाजर भी। जंगल पहले सर्कस बना और अब क्राइम कैपिटल बन चुका था। अरे कोई तो कुछ करो और सब थोड़ी शांति रखिए। शांति? पहले पानी ला, फिर शांति आएगी। और हमारे आम कहाँ है? फ्री आम। हे भगवान, राजा होना इतना मुश्किल है क्या? एक तो दिन भर बस सबकी शिकायतें सुनो और फिर भी कोई खुश नहीं। लेकिन चिंटू की बदकिस्मती यही खत्म नहीं हुई थी। तभी जंगल के किनारे से एक भयानक सियारों का झुंड घुस आया। सुन बे बंदर, अब ये जंगल हमारा है। तू तो बस झूलने लायक राजा है, राज करने लायक नहीं। महाराज कुछ कीजिए, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मैं हाँ, अभी करता हूँ कुछ। अरे कहाँ भाग रहे हो? प्लान बनाओ। प्लान तो आम बांटने का बना था, सियारों से लड़ने का नहीं। अरे कोई तो बचाओ मुझे, मैं राजा नहीं, मैं तो बस झूलने वाला बंदर हूँ। इतना कहकर चिंटू डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे कोई है, मुझे बचा लो, ये सियार तो मेरी पूंछ से झूला बना लेंगे। आज तो बंदर का राज और जान दोनों खत्म। तभी जंगल में गड़गड़ाहट शुरू हुई। एक भारी गर्जना गूंजी, पूरा जंगल थर्रा उठा। असली राजा शेर सिंह राणा लौट आया था।
कौन आया है मेरे जंगल में हंगामा करने? महाराज, हम तो बस घूमने आए थे या चोरी करने? चलो निकलो यहाँ से, वरना तुम लोगों को मेरा डिनर बनाने में देर नहीं लगेगी। शेर सिंह की दहाड़ सुनते ही सियारों की टोली भाग जाती है। जंगल में फिर से शांति लौट आई। हाय, बच गए। महाराज शेर सिंह राणा की जय हो। आप ही असली राजा हैं महाराज। चिंटू धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा, कांपते हुए शेर के पास आया और उसके पैर पकड़ लिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था राजा बनना आसान है, बस हुक्म दो और मजे करो। लेकिन अब समझ गया हूँ कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज होती है। कोई बात नहीं चिंटू, गलती करना बुरा नहीं होता, गलती से सीखना जरूरी होता है। तूने भी सीख लिया, यही बड़ी बात है। अब मैं राजा नहीं बनना चाहता, बस राजा के लिए आम सप्लाई करने वाला मंत्री बन जाऊं। और साथ में मूर्खता विभाग का हेड भी। सही बात। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। चिंटू बंदर ने चैन की सांस ली, पेड़ पर चढ़कर फिर झूला झूलने लगा और बोला, राजा तो गया, पर सब बढ़िया मिल गया। अब से बस झूलूंगा, बेफोकट ज्ञान नहीं दूंगा। सुंदरवन जंगल में फिर से पहले जैसा माहौल था। बस फर्क इतना था कि अब राजा की बुराई करने वाला कोई नहीं था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही अनोखे और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल फिज़बी टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।